बीजेपी को हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट दिया था ना, उनको तो बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यही है उनका हिंदू राष्ट्र। शायद इसी तरह से वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं जहाँ पर एक्चुअली औरतों को पूरी तरह से ढक के रखा जाएगा, उनको उनकी मर्ज़ी से ना प्यार करने दिया जाएगा, ना शादी करने दी जाएगी, और ना ही अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने दिए जाएगा। देखिए, मैं ये समझती हूँ हमारे घर में हमारे माँ बाप हमको कह सकते हैं हमें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, और हमें बिल्कुल उनका मान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं, वो उन्होंने हमें पाला है, वो हमारे लिए हमारे भगवान हैं। वो जो कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन घर वालों के अलावा जब कोई बाहर का इंसान जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर वो आके हमको ये बोलता है कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है। मैं ये बात पिछले 6 सालों से कहती जा रही हूँ कि अब आप भूल जाइए कि एक स्वतंत्र भारत है। ये भारत पूरी तरह से अब उनके कब्जे में हो गया है, जो अंग्रेज़ों से भी गंदे लोग हैं, जो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कभी धन के नाम पर बांटना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, और अब वो लड़कियों के भी पीछे पड़ गए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो वो बोल रहे थे कि ये हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है, संस्कार खराब हो रहे हैं, जब यही लोग बीजेपी के जो लीडर्स हैं जब पार्लियामेंट में बैठकर पॉर्न देखते हैं, तब क्या हमारे देश के संस्कार खराब नहीं होते? जब हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, तब हमारे देश के संस्कार खराब नहीं होते? जब वो नेता प्लेन में बैठकर उस लड़की को पूरा स्कैन कर रहा था कि वो कहाँ से दिख रही है, उसका क्या शरीर का पार्ट दिख रहा है, उसने क्या पहना है और क्या नहीं पहना, संस्कार तो तुम्हारे खराब हैं। तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारा इस तरह का इंटरव्यू देखकर शायद वो शर्म के मारे बैठ गए होंगे घर में, ये सोच के कि हमारा पिता प्लेन में जाके किसी भी औरत को जाके स्कैन करके और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी देकर आता है। आप होते कौन है? वो आपकी बेटी थी, वो आपकी बहन थी, वो आपकी बीवी थी, कौन थी वो औरत जिसको आपने इस तरह की बात बोलकर आए हैं? और फिर आप उसके बाद इतना प्राउड के साथ ये बात आप बता रहे हैं सबको कि मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, और देश की संस्कृति खराब हो रही है। देश की संस्कृति खराब तब हुई है जब बीजेपी यहाँ पर आई और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के नाम पर वोट हासिल करने के लिए उनको अलग किया। देश की संस्कृति तब खराब हुई। देश की संस्कृति तब खराब हुई जब हमारा किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और वो लगातार उनकी मौतें हो रही हैं, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगे हुए हैं बंगाल के इलेक्शन में, वहाँ की सत्ता हथियाने में। देश की संस्कृति तब खराब हो रही है। देश की संस्कृति तब खराब होती है जब आपके बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो अपने ऑपोजिशन की लीडर की माँ को बार डांसर बुलाते हैं। देश की संस्कृति तब खराब होती है जब आप उनको कभी जर्सी काऊ बुलाते हैं, कभी आप इंदिरा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। देश की संस्कृति तब खराब होती है कि जिनकी वजह से इस देश को आज़ादी मिली, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, आप उनकी बेइज्जती करते हैं सरेआम। आप हमारे महात्मा गांधी की बेइज्जती करते हैं। देश की संस्कृति तब खराब होती है। पर ये भी देखा गया है कि आपने देखा होगा कि जब इस तरह की जो पुरुष सत्ता है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठी है और महिलाएं आज भी खुलकर इस पर बोलती हैं, लिखती हैं, उसके बावजूद जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद इस तरह के कानून लव जिहाद और एंटी स्क्वाड नाम से वो चलाया जाता है, रोमियो करके, जिससे बहुत सारे संगठन भी उतर आते हैं और पार्क में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत से के साथ ऐसा हुआ है कि भाई बहन अगर बैठे हैं तो उनको उन्होंने भगाया है और बहुत बेइज्जत किया है। तो ये कौन सी सोच है, कैसे इससे निपटा जा सकता है? देखिए, ये सरासर जो अभी ये जो शासन जो बैठे हुए हैं ना, जो गद्दियों पे जो शासन इस वक्त कर रहे हैं हमारे देश पर, वो नेता मैं कहूँगी वो शायद इंसान ही नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए आए हैं कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाएंगे। कहीं ना कहीं जो एक उनके अंदर एक शुरू से एक एनिमिटी वाली फीलिंग थी मुसलमानों के लिए। जैसे वो मोदी जी ने इतनी बड़ी बात बोली थी कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, तो आप कपड़ों से आगे जाते ही नहीं हैं। आप इससे आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। देश की इकॉनमी कहाँ जा रही है आपको कोई लेना देना नहीं है। देश की किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का जो नौजवान है वो बेरोजगार होता जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है तो सिर्फ इतना कि भाई मुसलमानों की जितनी बैंड बज सकती है उतनी बैंड बजाई जाए, उनके लिए जितनी नफरतें हम परोस सकते हैं वो परोसी जाए।
जब किसान उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो किसानों को खालिस्तानी बोल दिया जाए। जब JNU जामिया के बच्चे सड़कों पर आए सवाल पूछने सरकार से तो उनको आतंकवादी कह दिया जाए। अब आप लड़कियों के पीछे पड़ गए हैं उनके पहनावे को लेकर। आपकी सोच इससे आगे जाती ही नहीं है। आपने क्या किया है पिछले 6 सालों में? आपसे कोई ये चीज़ ना पूछे इसलिए आप इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। मैं आपको ये बात बोल रही हूँ बड़ी क्लियरली, जिस तरह से वो चीफ मिनिस्टर जो था वो प्लेन में आकर जिस तरह से उसने उस लड़की से बात करी, उस लड़की की जगह अगर मैं होती तो मैं चांटा मारती और ये बोलती कि आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह से बात करने का, और मैं सेक्सुअल असॉल्ट का उनके ऊपर केस भी करती कि वो इस तरह से मुझको देख रहे हैं कि मेरा कहाँ से कौन सा अंग नज़र आ रहा है बॉडी का। अच्छा ये भी है ऋचा जी, जैसे अभी तो ये है कि वो उन्होंने फटी जीन्स को लेकर किया, इससे पहले हमने देखा कि बुर्के को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे विवाद हुए हैं कि बुर्का क्यों पहनते हैं। यानी अगर आप पूरा शरीर ढकते हो अपनी मर्जी से तब भी दिक्कत है, और अगर अपनी मर्जी से आप जो भी पहनते हो उसमें दिक्कत क्यों है? मैं आपको यही बोल रही हूँ जो कि हम हमेशा कहते आए हैं। आपने ट्रिपल तलाक के लिए बहुत यहाँ पर किया। आपने कहा हम मुसलमान महिलाओं को आज़ाद करना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक उनके साथ जो गलत ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको बंद करना चाहते हैं। तो पहले जो आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया है बिना तलाक के ही, आप उसका तो पहले करिए कि आपको क्या करना चाहिए उसका और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी बीवी भी तो बेचारी है ना, जिसको ना तो समाज में कोई इज्जत मिली ना नाम मिला। आप कहते हैं कि आपने देश के लिए ऐसा किया, देश के लिए आप क्या गौतम बुद्ध हैं? और अगर गौतम बुद्ध ने भी ऐसा किया तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आपको देश की सेवा करनी है, उसके लिए आपको अपने घर वालों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं आप बोलते हैं कि मैं मुसलमान औरतों के बारे में बहुत सोचता हूँ, ट्रिपल तलाक के लिए मैंने इसलिए किया है, लेकिन वही मुसलमान औरतें उनके पतियों को आप आतंकवादी बोल के जेल में डाल देते हैं। तब आपको अपनी वो बहनें नज़र नहीं आती, माएँ नज़र नहीं आती। बुर्के के लिए आप बोलते हैं कि वो बुर्के पहनती हैं। आपके घर में आप अपनी औरतों को घूंघट में नहीं रखते क्या? हिंदू समाज में आप अगर रिमोट एरियाज़ में जाएंगे आज भी औरतें घूंघट में रहती हैं। भले ही ये बोलते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो साड़ी में है। देखिए मेरे को साड़ी भी बहुत पसंद है, साड़ी भी पहननी चाहिए, सूट भी पहनना चाहिए, जो जैसा पहनना चाहते हैं वैसा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने साड़ी पहनी है और आपकी बॉडी साड़ी में से नज़र आ रही है तो वो संस्कार है। लेकिन आप क्रॉप टॉप पहनते हैं, रिप जीन्स पहनते हैं तो आपके अंदर संस्कार नहीं है। लेट दैट डिसाइड बाय योर पेरेंट्स कि उन्हें बच्चों को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। आप कौन होते हो? आपको क्या लगता है कि आपको थोड़े से वोट्स मिल गए तो आपने पूरा का पूरा संसार जीत लिया? आप भगवान बन गए हो कि आप जो कहोगे, जिस चीज़ पर मोहर लगा दोगे वही होगा इस देश में? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। और लानत है उन लोगों पर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया हिंदू राष्ट्र के नाम पर, क्योंकि इसी तरह का राष्ट्र लेकर आने वाले हैं। जब हम लोगों को सांस लेने से पहले भी पूछना पड़ेगा मोदी जी से कि हम सांस ले लें, क्योंकि वो बीजेपी के सीएम हैं, बीजेपी पार्टी से सीएम है। और ऐसा बीजेपी के पोस्टर्स में आप देखोगे जब वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कितना जायज़ लगता है? कौन सी महिला सुरक्षित है आज आप मुझे बताइए। हम जैसे लोग जो कि हमें लगता है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बोल्ड है, जब हम भी रात को 10 बजे जा रहे होते हैं हमें भी डर लगता है कि हमें मालूम है हमारी कंट्री सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं। आपके नेता बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं कि आप छोटे कपड़े पहनती हैं। जो 1 साल की बच्ची है उसका बलात्कार क्यों होता है बताइए? कौन से कपड़े पहने होते हैं उसने? कौन सी रिप जीन्स पहनी होती है? और आपके ही नेता है जो बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी बच्चियों को वैल्यूज़ नहीं देते हैं, आप अपनी बच्चियों को सिखाते नहीं हैं। तो बलात्कार ही बुरा नहीं है, जिसका बलात्कार हो रहा है वो बुरी है। ये है आपकी मानसिकता। आप जैसे लोग देश में तो क्या, आप देश की गद्दी पर तो क्या, देश में भी नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि इस तरह के इंसान को आपने वोट देकर उनको ऐसी गद्दियों पर बैठाया हुआ है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहाँ पर देश के ना जो देश का नागरिक है ना वो सुरक्षित है, ना देश की महिलाएं सुरक्षित है, ना देश का किसान सुरक्षित है, ना देश का नौजवान और ना ही देश की इकोनॉमी सुरक्षित है। अभी क्या लगता है, एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि उन्हीं की बीजेपी से वो आते हैं और जिस तरह से वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इतने विरोध के बाद आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन से एक्शन लिए हैं आप मुझे बताइए? सेंगर के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया गया था? जब वो लड़की रिपोर्ट लिखवाने गई थी 2 साल के बाद उसको अरेस्ट किया गया, वो भी तब जब वो आत्मदाह करने वाली थी योगी जी के घर के बाहर।
जो वो जिसका रेप किया गया था, तब जाके उन्होंने सेंगर को किया था। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने बात पे जो चूड़ियाँ बेचती थी मनमोहन सिंह जी को, कहाँ बिल में घुस जाती हैं? उनकी भी तो बेटियाँ हैं, क्या वो घर में साड़ियाँ पहना के रखती है अपनी बेटियों को? वो जीन्स नहीं पहनती होगी। और स्मृति ईरानी खुद आप देखिए ना उनके म्यूजिक वीडियोस, वो क्या पहनती थी और क्या नहीं पहनती थी, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। वो उनकी मर्जी है, अच्छी लगती थी, वो बहुत अच्छी बात है आप पहनती थी वो सब। लेकिन जब आज देश की नारियों के ऊपर इस तरह से वार किया जा रहा है, तो तब आप क्यों निकल कर नहीं आती अपने बिल से? आपको आप स्मृति ईरानी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रा देखिए, वो सारा दिन बैठकर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बैठकर कमेंट्स करती रहती हैं, उनको बैठकर पूरी तरह से जो उनको ईगो मसाज दिया जा सकता है वो करती हैं। उनको क्या इसलिए इस गद्दी पर बिठाया गया है? क्या काम किया है उन्होंने? क्या 6 सालों में काम किया है? कितने रेप हो चुके हैं आज तक? कभी उन्होंने एक बार भी रेप के ऊपर कुछ बोला? एक हुआ था ना निर्भया कांड, जिसके ऊपर चूड़ियाँ भेजी थी, उसके बाद से कितनी सारी निर्भया से भी बदतर तरीके से उन बच्चियों का रेप हुआ है। क्या वो निकल कर आई अपने बिल से? कभी उन्होंने कुछ बोला? सिलेंडर आज 900 रुपये तक पहुंच गया है, तब क्या वो निकल कर आई बाहर? जब 400 साढ़े 400 सिलेंडर का बैठ जाती थी ना बाहर सिलेंडर लेकर, ऐसा लगता था कि जैसे आज इसी सिलेंडर में से गैस निकाल के अपने आप को आग लगा लेंगी। कहाँ चली गई अब वो? अब उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती क्या? क्या हो चुका है? मतलब क्या आप लोग जब ऑपोजिशन में होंगे तभी आप गला फाड़ फाड़ के चीखेंगे? तो इसका मतलब आप देश के लिए तो नहीं है, आप देश के लोगों के लिए नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बने हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ बने हैं मोदी जी को चमकाने के लिए, मोदी जी की सिर्फ 24 घंटे उनके नाम जपने के लिए। और ये देश उसी तरफ जा रहा है। हमारे देश का आप ये लगा लीजिए कि अपनी मर्जी से किसी भी रोड का नाम चेंज कर देते हैं, किसी भी शहर का नाम चेंज कर देते हैं। साफ ये दिखाते हैं कि अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है कि जहाँ जिस जगह का नाम भी मुसलमान किसी शासक के ऊपर है तो आप उस जगह का नाम चेंज कर देते हैं। आपने एक मूर्ति बनाई जिनके नाम से, उनके नाम का स्टेडियम जो था, आपने उसका नाम उनका हटा के अपने नाम पे कर दिया और लोग उसमें भी वाह मोदी जी कर रहे हैं। आप जिंदा हैं मोदी जी? करने देते हैं जब बाद में आपके जाने के बाद आप लोगों को करने देते हैं। इतने अच्छे काम करके जाइए कि हम जैसे लोग बोले कि ये जगह आप करिए मोदी जी के नाम।